हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन एटीएस क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। और प्रोडक्शन सिस्टम ये जो हमारा टॉपिक है, इसे हमें पढ़ना है एसबीटी जो आपका 6th सेमेस्टर है, उसमें आपका यूनिट नंबर 1 क्या आपका प्रोडक्शन सिस्टम है। तो प्रोडक्शन सिस्टम कंप्लीट करेंगे और इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग समझते हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। समझेंगे इस टॉपिक में कि प्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है, प्रोडक्शन क्या होगा, टाइप्स इसके देखेंगे कि प्रोडक्शन सिस्टम के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, और प्रोडक्शन एक्चुअल में किसको बोलेंगे और क्या किस किस चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पे, सारा चीज़ यहाँ पे समझने वाले हैं। तो ये मेरा यूनिट नंबर 1 होगा। किसका सिलेबस है? एसबीटी का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा, भैया आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। तो हमारा जो भी चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो आपको डेली लाइफ में मार्केट से कुछ ख़रीद के लाते हो, ठीक है, या अगर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो किसी मोबाइल पे देख रहे होंगे, आप अपने मतलब जो बच्चे पढ़ाई करते हैं भैया नोटबुक्स यूज़ करते हो, पेन यूज़ करते हो, ये सारे क्या आपके प्रोडक्ट है ना। तो ये प्रोडक्ट भैया कहीं ना कहीं बनता होगा, ठीक है, किसी प्रोडक्शन सिस्टम में बनता होगा, और नहीं तो किसी इंडस्ट्री वगैरह में बनता होगा, ठीक है। तो हम लोग समझने वाले हैं कि मतलब जो भी आप लोग प्रोडक्ट बनाते हो, जैसे मुझे बनाना भैया मोबाइल, सॉरी, जैसे कि मोबाइल बना लो या आप नोटबुक वगैरह बनाते हो, तो प्रोडक्ट को बनाने से पहले भैया कुछ हमें रिक्वायरमेंट होगा ना कि भैया ये चीज़ बनेगा कैसे। तो जो इनिशियल मटेरियल होता है, जिस चीज़ से आप क्या बनाने वाले हो, नोटबुक बनाने वाले हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रॉ मटेरियल। और ये रॉ मटेरियल हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इंडस्ट्री में क्या लेके आते हैं भैया, रॉ मटेरियल को लेके आते हैं। ये रॉ मटेरियल देखो आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट भी हो सकता है, ठीक है, ये आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट भी हो सकता है, या तो मतलब जैसे कि मुझे चाहिए अभी बनाना, मेरे को क्या पेन बनाना, ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए भैया कि अगर आप प्लास्टिक के जो मटेरियल्स होते हैं वो चाहिए, ठीक है, जिससे आप जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, पेन को बनाओगे, या जो भी जिस जिस मटेरियल को बनाने जा रहे हो वो मटेरियल चाहिए ना आपको। तो ये प्लास्टिक वगैरह जो मटेरियल मुझे इनिशियल में चाहिए, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो जाएगा ना। तो उस रॉ मटेरियल को आप कन्वर्ट कर रहे हो किस में, एक यूज़फुल प्रोडक्ट में कर रहे हो। किस में? यूज़फुल प्रोडक्ट में। मतलब भैया वो चीज़ बनने के बाद जब मार्केट में आएगा तो आदमी उसको क्या करेगा, परचेज़ करेगा। तो अब हम लोग समझेंगे कि आप जो ये बना रहे हो पेन, अभी जैसे आपने बनाया ये प्रोडक्ट, तो बनाओगे कहाँ पे भैया, प्रोडक्शन सिस्टम में बनाओगे, ठीक है। तो प्रोडक्शन क्या बोलता है, प्रोडक्शन आपका इसका डेफिनेशन है, प्रोडक्शन इज़ ए स्टेप बाय स्टेप वैल्यू एडिशन प्रोसेस। क्या है? वैल्यू एडिशन प्रोसेस इन विच वन फॉर्म ऑफ मटेरियल इज़ कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि प्रोडक्शन भैया एक कोई प्रोसेस होता है, वैल्यू एडिशन प्रोसेस, इसमें कोई वन फॉर्म ऑफ अगर मटेरियल है तो आप इसको किसी अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, और जो अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो भैया वो यूज़फुल होना चाहिए। किसके लिए? मतलब जो अगर इसको क्या करोगे, मान लो आपने कुछ प्रोडक्ट बनाया तो भैया उसको मार्केट में तो लेके आओगे ना, तो भैया मार्केट में जब वो लेके आओगे तो वो यूज़फुल होना चाहिए, तभी तो क्या करेंगे, कस्टमर उसको परचेज़ करेंगे, नहीं तो कोई तो परचेज़ ही नहीं करेगा आपका। तो यहाँ पे वन फॉर्म मटेरियल करने का मतलब क्या होगा, आपके जो रॉ मटेरियल्स है ना उसको आप कन्वर्ट करते हो, ठीक है। और एक डेफिनेशन आपका होगा यहाँ पे प्रोडक्शन का, कि प्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच रॉ मटेरियल इज़ कन्वर्टेड इनटू अनदर मटेरियल, ठीक है। तो कन्वर्ट कैसे होता है, देखो प्रोडक्शन सिस्टम जो हमारा होता है उसमें बेसिक कौन कौन से एलिमेंट होंगे आपके। तो मैंने जो बोला, जो मुझे रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट होगा, मतलब मुझे देना पड़ता है कुछ इनपुट, ठीक है। इनपुट में क्या क्या देना पड़ता है समझेंगे अभी। उसके बाद यहाँ पे होता है आपका कन्वर्जिंग प्रोसेस, और निकलता है यहाँ से आउटपुट। तो इनपुट में आपका क्या हो सकता है, देखो कोई भी प्रोडक्शन सिस्टम है, ये मेरा क्या प्रोडक्शन सिस्टम है, तो इनपुट में आप 4M एक होता है, आप उसको याद रखना। 4M का मतलब हो गया मैन होगा भैया, लेबर पावर चाहिए आपको वहाँ पे, ठीक है। मटेरियल चाहिए, मटेरियल वही मटेरियल की बात कर रहा हूँ, रॉ मटेरियल जिस सबकी प्रोडक्ट बनने वाली है, ठीक है। मनी चाहिए भैया, इंडस्ट्री में अगर मनी का इन्वेस्टमेंट अगर करोगे नहीं तो फिर काम कैसे होगा आपका। और मशीन्स होने चाहिए, ये मशीन्स क्या करेंगे, आपके जो रॉ मटेरियल्स होंगे भैया उसको कन्वर्ट करेंगे किस में, फिनिश्ड
प्रोडक्ट में। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ होती है, लेकिन आप ये 4M याद रखो किसमें, इनपुट में। यहाँ तो इनपुट में आपका इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, ठीक है। और जहाँ पे इलेक्ट्रिक आपकी मतलब इंडस्ट्री जहाँ पे रहेगी भैया, तो आपको वहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, लैंड मतलब परचेज़ कर लो या तो रेंट पे ले लो। तो वो सारा चीज़ क्या हो गया, आपका इनपुट हो गया। कन्वर्जिंग प्रोसेस कौन करेगा यहाँ पे, मशीन्स वगैरह करेगा। और आउटपुट जो आपको निकल के आता है, ये आउटपुट आपका किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम का सर्विस भी हो सकता है, ठीक है, या तो कोई गुड्स भी हो सकता है या कोई प्रोडक्ट हो सकता है। तो हमें ये समझ में आ गया कि जो किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम के जो बेसिक एलिमेंट होते हैं क्या होते हैं, इनपुट, कन्वर्जिंग प्रोसेस और आउटपुट। और भैया ये जो आपको आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, ये आउटपुट कैसा होना चाहिए भैया, यूज़फुल होना चाहिए, नहीं तो कस्टमर इसको परचेज़ ही नहीं करेगा, क्योंकि भैया उसके पास मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है। अगर आप जो बना रहे हो वो मार्केट के साथ क्या होना चाहिए भैया, कॉम्पिटिटिव। मतलब सपोज़ करो मैंने क्या, एक पेन बना लिया, ठीक है, आपने पूरा एक इंडस्ट्री का सेटअप लगाया, इनपुट में सारा कुछ, मैन, लेबर, मटेरियल, मनी, मशीन सब कुछ लगा लिया, कन्वर्जिंग प्रोसेस भी आपने कर दिया, ठीक है, और आउटपुट भैया एक पेन बना रहे हो, ठीक है। तो एक पेन बनाने का आपको खर्च लग गया सपोज़ करो 1000। और उसके बाद बोल रहे भैया मेरे को सिर्फ एक ही पेन बनाना है, तो भैया कोई ये पेन खरीदने वाला है मार्केट में, नहीं, क्योंकि सेम पेन मार्केट में सपोज़ करो 10 रुपये में मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करेगा, प्रोडक्शन भैया जो सिस्टम है ना, उसमें जो नंबर ऑफ आप पेन बना रहे हो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बढ़ाओगे। और जैसे ही आप नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ा दोगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे आपको आउटपुट यहाँ पे निकाल रहे हो, वो भैया मार्केट में जो भी चीज़ अवेलेबल है ना, उसके कंपेरिजन में, मतलब उसकी क्वालिटी कंपेयर मतलब होनी चाहिए। मतलब जो क्वालिटी आप बना रहे हो और मार्केट में अगर वो सेम प्रोडक्ट अगर आपका अवेलेबल है, तो भैया उसका क्वालिटी भाई कंपैरिजन होना चाहिए, ठीक है। कॉस्ट फैक्टर भी आपका यहाँ पे बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कॉस्ट भी। ये ऐसा नहीं एक पेन बना लो भैया, बोलो मैं 1000 रुपये में बेच रहा हूँ, भैया कोई नहीं खरीदने वाला है। क्या करोगे वहाँ पे, फिर नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ा दो उसको, तो प्रोडक्शन कॉस्ट अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया कि किसी प्रोडक्शन सिस्टम के जो आपके एलिमेंट्स होते हैं कौन कौन से, इनपुट, कन्वर्जिंग प्रोसेस एंड आउटपुट। सपोज़ करो भैया कि ये जो मेरा आउटपुट है ये डिज़ायरेबल नहीं है, ठीक है, मतलब मेरे को जैसा चाहिए था आउटपुट वो वैसा नहीं मिल रहा। तो मैं क्या करूँगा भैया, ये इस आउटपुट को ना एक फीडबैक लूँगा। मतलब मेरे दिमाग में तो पहले से एक मैप बना होगा ना कि ये जो आउटपुट बन रहा है वो मटेरियल कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या होना चाहिए, सारा कुछ तो मैं स्टार्टिंग में ही सोच के रखूँगा। तो भैया ये फीडबैक दूंगा, अगर ये सही आया तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो ख़राब आएगा तो ये फीडबैक यहाँ पर दूंगा और फिर इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो एडजस्ट करके क्या कर सकते हो आप, फिर उसका इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। कहाँ पे, इसको इनपुट में दोगे। तो आपके इनपुट में कौन कौन से हो गया, मेन हो गया, मटेरियल, मनी, मशीन्स। कन्वर्जिंग प्रोसेस में कौन करेगा इसको, मशीन्स करेगा। और आउटपुट में क्या निकलेगा आपका, कोई सर्विस होगा या तो गुड्स होगा या तो कोई प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोडक्शन। कि प्रोडक्शन क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप वैल्यू एडिशन प्रोसेस होता है, जिसमें वन फॉर्म ऑफ मटेरियल को कन्वर्ट करते हो किसी अनदर फॉर्म में। या तो रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल क्या होता है, जिससे हमारा कोई भी प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, ये रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हो आप किसी अनदर प्रोडक्ट मतलब अनदर मटेरियल में। अब हम लोग समझते हैं प्रोडक्शन, तो ये आपका प्रोडक्शन सिस्टम में ये सारी चीज़ होते हैं। लेकिन कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो ना, तो भैया एक अलग अलग प्रोसेस होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन सिस्टम। अब यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं कि भैया हमारे किसी भी इंडस्ट्री में कौन कौन से प्रोडक्शन सिस्टम अवेलेबल है, ठीक है। और ये प्रोडक्शन सिस्टम हमें ये बताएगा कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बनाने जा रहे हो तो वो किस प्रोडक्शन सिस्टम से बनेगा, ताकि भैया वो क्या हो, इकोनॉमिकल हो। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो अगर वो इकोनॉमिकल नहीं है तो भैया कोई उसको परचेज नहीं करने वाला है। तो मेनली जो क्लासिफिकेशन आपका प्रोडक्शन सिस्टम का होता है ये दो पार्ट में होता है। एक होता है कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम, क्या होता है, कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम, और एक होता है इंटरमिटेंट। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन आप बड़े अच्छे से समझना आप। तो देखो कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम में ये समझ में आता है कि भैया ये जो प्रोडक्शन सिस्टम में होगा ना, कि अगर जो भी आप यहाँ पे प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो इसका जो प्रोडक्शन होगा क्या होगा, वो कंटिन्यूस होगा, ठीक है। और इंटरमिटेंट का मतलब क्या होता है भैया, रुक रुक के, मतलब यहाँ पर जो भी आप प्रोडक्शन करने जा रहे हो वो कंटिन्यूस नहीं होगा। एक टाइम के लिए स्टार्ट करोगे, प्रोडक्ट को बनाओगे, फिर बंद कर दोगे, फिर स्टार्ट करोगे, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरमिटेंट बोलेंगे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारा कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम होता है, कौन सा, कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम, ये भैया कस्टमर का ऑर्डर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मतलब इस सिस्टम में जो भी आप प्रोडक्ट बनाने वाले हो
उसमें कस्टमर की ऑर्डर की रिक्वायरमेंट नहीं होगा। लेकिन इंटरमिटेंट जो होता है भैया, इसमें अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो कस्टमर जो है ना ऑर्डर देता है स्पेशल, ठीक है। कस्टमर क्या करेगा, ऑर्डर देगा कि भैया मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तब जाके यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो ये समझ में आ गया कि कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम में जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनने वाला है वो कंटिन्यूस बनेगा और कस्टमर यहाँ पे ऑर्डर नहीं देने वाला है। और इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम वो होता है जहाँ पे कस्टमर हमें ऑर्डर देके कोई भी प्रोडक्ट को बनाने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो सब क्लासिफिकेशन आपका कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम का भी निकल के आएगा और इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम का भी निकल के आने वाला है। तो देखते कौन कौन सा होता है। अब देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे प्रोडक्शन सिस्टम के दो आपके क्लासिफिकेशन मैंने बताया, कौन कौन से, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम एंड अनदर वन इज़ इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम। इसको कस्टमर ऑर्डर देख के बनाएगा, इसको कस्टमर ऑर्डर नहीं देख के बनाएगा। इसके दो सब क्लासिफिकेशन कौन कौन से हो गए, मास एंड फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। इसी को बोलते हैं लाइन प्रोडक्शन सिस्टम, भी इसी को बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और इसको फिर बोला जाता है प्रोसेस प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। अब इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम के इसके भी आपके क्लासिफिकेशन होता है, जिसको बोलते हैं जॉब प्रोडक्शन सिस्टम एंड अनदर वन इज़ बैच प्रोडक्शन सिस्टम। देखो अब यहाँ से हमें ये समझ में आएगा ना, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा कि कोई भी अगर हम प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो, ठीक है, तो कौन सा प्रोडक्शन सिस्टम हम लोग यूज़ करें ताकि मेरा क्या हो, वो इकोनॉमिकल होगा, ठीक है। तो समझते हैं हम लोग कि अब इंडिविजुअल समझेंगे ना। सबसे पहले तो ये तो समझ में आ गया ना, इसमें भैया इंटरमीडिएट में कस्टमर ऑर्डर देता है और कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम में भैया जो आपका कस्टमर होता है वो ऑर्डर नहीं देता है, ठीक है। तो हम लोग समझने वाले क्या, इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम में सबसे पहला कौन सा हो गया आपका, जॉब फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम। अब देखो जॉब फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, ये इंटरमीडिएट का पार्ट है ना। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, कस्टमर जो होगा भैया आपको एक ऑर्डर देगा, ठीक है। कस्टमर यहाँ पे ऑर्डर देके प्रोडक्ट को बनाता है। मतलब जैसे कि आपकी जो जितने भी सारी आपकी लग्जरी कार वगैरह हो गया, लग्जरी कार, अरे यार आप मर्सिडीज़ BMW ये जब जाते हो मार्केट में ख़रीदने के लिए, क्या आपको ये तुरंत मिलेगा? अरे नहीं मिलेगा ना भैया, क्योंकि भैया इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है भैया कि आम इंसान इसको क्या परचेज मतलब यूज़ कर सकता है, नहीं कर सकता ना। तो ये सारे जितने भी आपके प्रोडक्ट होती है ना, इसको ऑर्डर दे के बनाना पड़ता है। तो हमें पता होना चाहिए भैया कि प्रोडक्शन सिस्टम कौन सा यूज़ करें इन सारे प्रोडक्ट के लिए। या तो आपके जो लग्जरी कार हो गया, या तो स्पेशल मशीनिंग टूल्स वगैरह जो होता है, ठीक है, स्पेशल मशीनिंग टूल्स वगैरह, ये सारे हम लोग क्या करते हैं, जॉब फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम में इसको हम लोग ऑर्डर दे के बनाते हैं, ठीक है। या तो आपकी कंप्यूटर की जो असेंबली वगैरह होता है, ठीक है। तो हमें समझ में आया कि जो प्रोडक्शन सिस्टम में क्या करते हैं, कस्टमर ऑर्डर देता है, जिसमें जैसे लग्जरी कार्स वगैरह हो गया, ठीक है, स्पेशल आपके मशीनिंग टूल्स हो गया, या तो कंप्यूटर की जो असेंबली वगैरह होता है, ये सारे प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। और एक फिक्स्ड टाइम रहता है इसके लिए कि भैया इतना टाइम में आपको बना के देना है। फिर जैसे ये प्रोडक्ट मेरा बन गया, फिर उसके बाद प्रोडक्शन रुक गया, मतलब फिर हम वेट करेंगे कि भैया मेरा कस्टमर फिर ऑर्डर करेगा, फिर बनाएंगे, तभी तो इसका नाम था इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम का। ये सब क्लासिफिकेशन है ना। तो जॉब फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम में हमें ये समझ में आ गया। अगर कोई बोला भैया कि इसका एडवांटेज मुझे बताओ, तो देखो हर एक प्रोडक्शन सिस्टम का एक अपना एडवांटेज होगा और डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, कि भैया कस्टमर का सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है यहाँ पे, क्या कि वो सोच रहा मेरे को जो चाहिए भैया वो प्रोडक्ट मेरे को मिल रहा है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन। दूसरा क्या होगा, यहाँ पे जो आपकी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आप बना सकते हो, ठीक है, जैसा चाहेगा कस्टमर आपका उसी तरह का आपको क्या करोगे इसको, मतलब वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट उसको बना के दोगे, ठीक है। और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या, इंडिविजुअल हर एक मतलब जो भी बंदा रहेगा उसको जो भी चीज़ चाहिए आप उसको वो बना के दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग बात करेंगे कि देखो यहाँ पर जितने भी सारे आपके वर्कर जो काम कर रहे होंगे उनके लिए क्या होगा कि भैया हर बार उनको एक नया काम मिलने वाला है, ठीक है। तो उनके लिए जो आपका जॉब होगा, जो वो काम करने वाले वो मतलब मोनोटोनस नहीं होने वाला, ठीक है। वो हमेशा क्या करेंगे, नया नया जॉब को फेस करेंगे, तो भैया उनको भी अच्छा लगेगा। ये नहीं कि भैया एक ही जॉब को करके बोर हो रहे हैं, तो ये तो एडवांटेज होगा। अगर किसी ने पूछ लिया भैया कि इसके डिसएडवांटेज भी तो बता दो, तो डिसएडवांटेज आप इसको क्या बताओगे कि देखो यार, अगर मान लो अगर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को अगर आप बना रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो भैया कस्टमर चाहिए ना वो स्किल वाले चाहिए, मतलब जो वर्कर चाहिए ना उसके पास एक अच्छा स्किल का नॉलेज होना चाहिए, तभी तो वो बना पाएगा,
ठीक है। और आप समझ रहे हो, सिर्फ मान लो BMW और ये सारे जो भी लग्जरी कार हो गया या तो स्पेशल मशीन टूल्स वगैरह जिससे वो चीज़ बनने वाला है, तो इसके लिए यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब जो मनी लगाओगे ना भैया, वो भी क्या होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, समझ रहे हो, ठीक है। और मैंने बता दिया कि जो लेबर कॉस्ट वो ज़्यादा होना चाहिए। और थर्ड आपका प्रोडक्शन का प्लानिंग, मतलब जो प्रोडक्शन प्लानिंग करोगे हर बार ये भैया कम्प्लेक्स होगा। क्यों कम्प्लेक्स होगा, क्योंकि हमेशा आपकी जो प्रोडक्शन मतलब जो प्रोडक्ट की जो डिमांड आ रही है कस्टमर की वो चेंज हो जा रही है। तो हम लोग यहाँ पे क्या समझें, जो फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम है ये कि ये यहाँ पे कस्टमर आपको ऑर्डर दे के बनाएगा, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्यू नंबर ऑफ कंपोनेंट, कितना फ्यू मतलब कुछ एक या मतलब या सिंगल प्रोडक्ट को यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। फ्यू नंबर या तो किसी सिंगल प्रोडक्ट को बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि लग्जरी कार्स, जैसे कि आपके यहाँ पे लग्जरी कार हो गया, स्पेशल मशीनिंग टूल्स हो गया, कंप्यूटर की असेंबली हो गया। फिर मैंने यहाँ समझाया कि भैया इसका एडवांटेज क्या क्या होगा, कि भैया कस्टमर को यहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि उसको जैसा चाहिए प्रोडक्ट बंदा को वैसा प्रोडक्ट मिल रहा है, तो सेटिस्फेक्शन क्या होगी, इसको ज़्यादा हो गया। फिर मैंने बोला यहाँ पे वेराइटी ऑफ कंपोनेंट आप भैया मतलब प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक है। फिर मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि जो वर्कर यहाँ पे काम करने वाला है उसके लिए भाई हर एक बार क्या होगा, नया नया जॉब मिलेगा, तो उसको भैया वो मोनोटोनस नहीं लगने वाला है, मतलब मोनोटोनस उसके लिए नहीं रहेगा, हर बार वो नया जॉब करेगा। तो डिसएडवांटेज मैंने ये समझाया कि यहाँ पे एक हाईएस्ट वर्कर की मतलब स्किल लेवल वर्कर चाहिए जो उस काम को कर सके। फिर मैंने समझाया कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। और प्रोडक्शन प्लानिंग भैया हर बार चेंज हो रही है ना यहाँ पे, तो भैया उसमें भी आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये आपकी इसके डिसएडवांटेज हो गया। फिर इंटरमीडिएट का सेकंड क्या था आपका, बैच प्रोडक्शन, ठीक है। अब देखो बैच प्रोडक्शन भी ये इंटरमीडिएट का टाइप है, मतलब ये समझ में आ गया कि इसमें भी कस्टमर ऑर्डर दे के बनाएगा, लेकिन यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनने वाला है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, बैच में बनाएंगे, मतलब ग्रुप में बनाएंगे, ठीक है। मतलब जैसे कि देखो जो आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है, कौन सी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मतलब जो दवाई वगैरह बनाती है, वो क्या करती है कि आप कस्टमर ये ऑर्डर देगा कि भैया मेरे को ये मेडिसिन चाहिए, तो क्या करेगा भैया उस सिंगल प्रोडक्ट को उसी टाइम भैया मतलब प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद जैसे ही काम हो गया, फिर क्या हो गया, उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्शन सिस्टम बंद। फिर भैया कोई बंदा ऑर्डर करेगा नया मेडिसिन का, फिर उसको बनाएगा, ठीक है। फिर जैसे कि आपकी जो पेंट वाली इंडस्ट्री होती है वो भी आपका इसी पे बेस्ड होता है, ठीक है। जो आपकी हैवी व्हीकल्स होते हैं वो भी इसी पे बेस्ड होता है। तो हमें ये समझ में आ गया कि जो बैच प्रोडक्शन सिस्टम होता है ना, उसमें क्या होता है, जो हम लोग प्रोडक्ट को बना रहे हैं वो ग्रुप में बनाते हैं, ठीक है। तो मतलब जैसे कि यहाँ पे अब ये भी इंटरमीडिएट ही है, मतलब मैंने क्या बोला कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अगर कोई एक मेडिसिन बनाया तो उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद उसका प्रोडक्शन सिस्टम ठप पड़ेगा, फिर कस्टमर ऑर्डर करेगा तो फिर नया प्रोडक्ट को वो बनाने वाला। तो इसके एग्जाम्पल कौन सा हो गया कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो जाएगा, ठीक है। पेंट वगैरह जो हम लोग यूज़ करते हैं घरों में वो पेंट इंडस्ट्री वाली हो जाएगी। फिर केमिकल प्लांट वगैरह होता है ये भी इसी के अंदर आएगा, और हैवी व्हीकल्स भी इसी के अंदर आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरा ये कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम का फर्स्ट टाइप क्या था आपका, कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम का टाइप था आपका मास एंड फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम, मास एंड फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम। यहाँ पे देखो कस्टमर यहाँ पे ऑर्डर नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि देखो यार मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट मिलती है ना जिसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है ना भैया कि उसकी डिमांड क्या होती है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हमें ये नहीं सोचना पड़ता भैया कि मुझे कितने प्रोडक्ट बनाने हैं, क्योंकि मुझे पता है जो भी प्रोडक्ट बनाऊँगा भैया मार्केट में डिमांड है तो वो तो सेल मेरी हो ही जाएगी। अरे समझ रहे हो, ठीक है। तो भैया मतलब यहाँ पर क्या करूँगा, प्रोडक्ट को मैं बनाऊँगा और क्या करूँगा, इसको स्टोर करके रख लूँगा, ठीक है, स्टॉक में, गोदाम में वगैरह में रख लूँगा उसको, और फिर उसको बाद में यूज़ करूँगा जब मुझे मार्केट में जैसे जैसे उसकी डिमांड बढ़ेगी उसका सप्लाई करते जाएंगे। और इसको हम लोग ज़्यादा प्रोडक्ट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें पता है क्योंकि इसकी मार्केट में डिमांड है। जैसे मुझे ये बता, अगर डेटॉल की मैं कोई भी अगर प्रोडक्ट बनाता तो उसको पता है उसकी मार्केट में इतनी अच्छी वैल्यू है कि कितना भी प्रोडक्ट बना ले उसकी डिमांड तो मार्केट में होने वाली है। लेकिन अगर कोई मान लो नया प्रोडक्शन मतलब इंडस्ट्री कोई खोला है तो वो क्या है, स्टार्टिंग में नया बहुत सारा प्रोडक्ट को बनाएगा, नहीं बनाएगा ना यार, क्योंकि उसको पता नहीं है मार्केट में उसकी डिमांड होने वाली है कि नहीं होने वाली है, ठीक है। तो हमें ये बात यहाँ पे ये समझ में आ गया ना कि आपकी जो मास एंड फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम होता है यहाँ पे कस्टमर ऑर्डर नहीं करता, इसी को हम लोग लाइन प्रोडक्शन सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। तो मास मतलब देखो बहुत सारा क्वांटिटी में हम लोग प्रोडक्ट को बनाएंगे, जैसे कि मान लो आपके प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको हम लोग बनाते हैं, या तो आप जो पेन वगैरह होता है पेन भी बनाते हो, ठीक है, तो इसी सिस्टम से बनाते हैं। और फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम का मतलब हो गया, फ्लो मतलब कंटिन्यूस फ्लो करेगा, जैसे जो ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री होती है ना भैया वो इसी प्रोडक्शन सिस्टम का यूज़ करती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो भी असेंबली वगैरह होता है
किसका, ऑटोमोबाइल्स का वो कंटिन्यूस होता है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं लाइन प्रोडक्शन सिस्टम, इसलिए इसको बोलते हैं। या तो जो टीवी सेट वगैरह हो गया, इसी पे मतलब आपका फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम में ही आता है, ठीक है। या तो म्यूजिक सिस्टम वगैरह जितने भी बनते हैं सारे आपके इसी में आएंगे। बना के हम लोग स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसकी मार्केट में डिमांड तो होने वाली है, तो बिक ही जाएगा। तो क्या मैंने समझाया कि मास एंड फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम ऐसे प्रोडक्शन सिस्टम होता है जहाँ पे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं और उसको हम लोग स्टोर करके रख लेते हैं, क्योंकि उसकी मार्केट में डिमांड होती है तो वो तो सेल हो ही जाएगी, ठीक है। फिर मैंने समझाया कि मास प्रोडक्शन सिस्टम के एग्जांपल आप कौन कौन से हो गए, जैसे प्लास्टिक जो आपकी मतलब प्रोडक्ट होते हैं, या पेन वगैरह हो गया। अब फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम मतलब तो कंटिन्यूस फ्लो होता है, जैसे ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में मतलब असेंबली वगैरह लाइन जो होता है, ठीक है। या तो मैंने टीवी सेट समझाया, जो टीवी सेट्स होते हैं, तो इसका भी क्या होता है, कंटिन्यूस फ्लो होता है, इसलिए इसको लाइन प्रोडक्शन सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे और एक ये बात याद रखना, कस्टमर का ऑर्डर की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। उसके बाद मेरा सेकंड कौन सा था आपका, प्रोसेस प्रोडक्शन सिस्टम। देखो प्रोसेस प्रोडक्शन सिस्टम भी आपका कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम का टाइम है। इसमें भी देखो कस्टमर का ऑर्डर की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। यहाँ पर भी आप क्या करने वाले हो भैया, जो प्रोडक्ट बनाओगे ना, क्या करोगे यहाँ पे, सिंगल प्रोडक्ट बनाओगे और भैया बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाओगे और इसको स्टॉक करके रखोगे। मतलब यहाँ पे कोई एक सिंगल इंडस्ट्री होगा, जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री, तो वो क्या करेगा, सिर्फ सीमेंट बनाएगा। स्टील वाली जो इंडस्ट्री है तो वो क्या करेगी, सिर्फ स्टील बनाएगी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएगी, क्योंकि मार्केट में उसका डिमांड रहेगा और उसको क्या कर लेगा, वो स्टॉक करके रख लेगा, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया। चलिए ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया। अभी हम लोगों ने ये समझा कि जो प्रोडक्शन सिस्टम होते हैं उसके दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, आपके कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम एंड इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। तो कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम के दो टाइप्स कौन कौन से हो गए, जॉब फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम और आपका प्रोसेस प्रोडक्शन सिस्टम एंड मास एंड फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम। और इंटरमीडिएट के कौन कौन से टाइप्स आपके हो गए, जो बैच प्रोडक्शन और जॉब फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम। तो जो सबसे कम क्वांटिटी हम लोग बनाते हैं वो जॉब फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम में बनाते हैं। उसके बाद बैच फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम में बनता है, ठीक है। उसके बाद मास एंड फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम, मास एंड फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। उसके बाद जो आपका आता है वो आता है कौन सा, प्रोसेस प्रोडक्शन सिस्टम आएगा, ठीक है। मतलब ये शो कर रहा है कि जो सबसे कम क्वांटिटी किसकी बनेगी, जो प्रोडक्शन सिस्टम की, यहाँ पे एक या सिंगल प्रोडक्ट बनाते हो, बैच में भैया ग्रुप में बनाते हो। और आपका जो मास एंड फ्लो प्रोडक्शन यहाँ पे कंटिन्यूस बनाते हो, लेकिन जो आपका प्रोसेस प्रोडक्शन सिस्टम होता है वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हो। उसके बाद एक टर्म आता है प्रोडक्टिविटी। ये क्या होता है, ये एक रेशियो होता है एफिशिएंसी का, जैसे ये भी होता है आउटपुट अपन इनपुट। तो यहाँ पर जो आपका आउटपुट होता है, आउटपुट क्या निकलेगा, या तो कोई गुड्स होगा, ठीक है, या तो कोई सर्विस होगा, या तो कोई प्रोडक्ट होगा। और इनपुट में क्या हो गया, मैंने वही बोला ना 4M, मतलब मैन, मटेरियल, मनी, मशीन्स। मतलब आप इनपुट सोर्स का कितना ज़्यादा यूज़ कर पा रहे हो, ठीक है। अगर आप इसका ऑप्टिमाइजेशन यूज़ करोगे, मतलब आप चाहोगे कि भैया इनपुट क्या हो, कम से कम हो और आउटपुट आपका क्या निकले, ज़्यादा से ज़्यादा निकले। मतलब इनपुट मतलब जो आपकी जो रिसोर्सेज है उसका जितना ज़्यादा अच्छे से यूज़ करोगे आप, ठीक है। आप सोचो कि मेन लेबर मतलब लेबर पावर क्या रख दो, कम रख दो, जिससे आपका काम बन जाए, तो आपकी सैलरी कम देनी पड़ेगी, तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्रोडक्टिविटी अगर आपको बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको इनपुट को कम करना पड़ेगा, ठीक है। और इनपुट मतलब यहाँ पे क्या होगी, जो आपके मेन, मटेरियल, मनी, मशीन्स, ठीक है, ये सब सारी चीज़ आपकी क्या होगी, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी हो गया। तो कोई बोलेगा भैया ये भी तो एफिशिएंसी जैसा ही शो कर रहा ना भैया, कि आउटपुट अपन इनपुट से, ठीक है। तो हम क्या चाहेंगे, किसी भी इंडस्ट्री का जो आपकी प्रोडक्टिविटी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, समझ रहे हो। अब देखो ये प्रोडक्टिविटी कुछ भी हो सकता है, आउटपुट और इनपुट है ना, अगर ये ग्रेटर देन 1 है, मतलब आपकी ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हो गया कि आउटपुट आपका ज़्यादा है इनपुट में, मतलब आपकी इंडस्ट्री किस में रहेगी, प्रॉफिट में। लेकिन अगर ये लेस देन 1 में है तो भैया आपकी जो इंडस्ट्री होगी ना वो क्या होगी, मतलब आउटपुट इज़ लेस देन इनपुट, तो भैया आप क्या कर रहे हो, खर्च ज़्यादा कर रहे हो, आपको मिल रहा कम, तो ये आपकी इंडस्ट्री लॉस में रहेगी। अगर इक्वल टू 1 है तो मतलब आउटपुट बराबर इनपुट, मतलब जितना खर्चा किया भैया बनाने में उतना ही हमको मिल रहा है उसको सेल करने में, तो भैया यहाँ पे ना ही लॉस रहेगा ना प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आप कैसे चाहोगे कि हमेशा प्रोडक्टिविटी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो प्रोडक्टिविटी को हम लोग बढ़ाने के लिए भैया कौन कौन से मतलब यूज़ करते हैं टूल्स, देखो। तो मैंने अभी समझाया था कि अब हम लोग पढ़े हैं वर्क स्टडी, तो आप वर्क स्टडी करके भी क्या कर सकते हो, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। जो प्लांट का लेआउट है, लेआउट का मतलब जो मशीन्स वगैरह जहाँ पे जो लगे रहते हैं
होते हैं। प्लांट का लेआउट अगर आपका अच्छा रहेगा तो भैया आप प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो आपकी वहाँ पे मैन पावर होता है, अगर मैन पावर को क्या करो, एक अच्छी सैलरी दे दो, मतलब गुड वेज दे दोगे आपका, वेजेस मतलब जिसको सैलरी बोलते हैं, तो उससे भी क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। उनको इंसेंटिव दो ना यार, अलग अलग तरह के उसको मतलब छूट दो उनको, मतलब इंसेंटिव्स करने का मतलब ये है कि आप उसको क्या करो, अलग अलग तरीके से उसको स्कीम दो कि भैया अगर कोई बंदा इतना प्रोडक्ट बनाएगा तो भैया मैं इसको ये प्राइस दूंगा, तो भी आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और मैंने बोला कि जो भी आपके लेबर से लेके जो मैनेजमेंट के जितने भी हायर अथॉरिटी रहेगा उसके बीच अगर रिलेशन अच्छा बना हुआ रहेगा तब भी आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये सारे आपके, और जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसका जो डिज़ाइन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ज़्यादा सिंपल होना चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। तो ये सारे आपके प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के मतलब नियम होते हैं। कौन कौन से, वर्क स्टडी की हेल्प से कर सकते हो, प्लांट का लेआउट अच्छा करके कर सकते हो, मैन पावर को अच्छी सैलरी दे के कर सकते हो, और जो मैन पावर है लेबर उसको एक अच्छा इंसेंटिव मतलब स्कीम वगैरह दे सकते हो, और प्रोडक्ट की डिज़ाइन वगैरह दे के भी आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। तो देखो जो प्रोडक्टिविटी है ना वो आपकी लेबर पावर की भी निकलेगी, ठीक है। मटेरियल जो होते हैं ना उनकी भी प्रोडक्टिविटी होती है, चाहे आपके मशीन जो होता है मशीन्स की भी प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है। आप जो मनी मतलब जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इन सारी चीज़ की मतलब क्या निकलती है, प्रोडक्टिविटी निकलती है, ठीक है। क्यों प्रोडक्टिविटी होती क्या, आउटपुट अपन इनपुट। तो हर जगह तो हम लोग शो करेंगे ना भैया लेबर पावर में कि इनपुट कितना सैलरी दे रहे हैं और आउटपुट उनसे भैया हमें कितना निकल रहा है, मटेरियल का इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, मशीन का भैया इन्वेस्टमेंट का इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का इनपुट क्या, आउटपुट क्या है। तो हर एक चीज़ का यहाँ पे क्या निकल जाएगा, आपका प्रोडक्टिविटी निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसका सारा क्या देख लेते हैं, हम लोग एक नोट्स देख लेते हैं, मतलब नोट्स में मतलब कि क्या क्या हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था। चलिए ये आपका जो है ना क्लास नोट्स है, ये जो क्लास नोट्स है आप ही लोगों को क्लास जो बच्चे क्लास किए उनको पता होगा, आप ही लोग क्लास के में बच्चे का नाम है रोहित, उन्हीं ने हमें सेंड किया, ठीक है। तो यह मेरा क्लास नोट्स है जो हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था। तो प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन इज स्टेप बाय स्टेप वैल्यू एडिशन प्रोसेस जिसमें वन फॉर्म ऑफ मटेरियल को कन्वर्ट करते हो किसी अनदर फॉर्म में, ठीक है। या तो क्या कर सकते हो, ये रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हो किसमें, एक गुड्स मतलब गुड फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। जैसे एक फीडबैक लूप रहता है कि अगर भैया अगर मान लो कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको सुधार सकते हो, ये प्रोडक्शन सिस्टम हो गया है। इनपुट कन्वर्जिंग प्रोसेस, आउटपुट्स में का गुड्स हो गया, सर्विस हो गया, या तो प्रोडक्ट वगैरह जो भी होगा उसको भी बोल सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पे मनी, इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल, मैन, सारे ये सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। मैन, मनी, चलिए। और मशीन्स वगैरह भी आप यहाँ पे कर सकते हो। कन्वर्जिंग प्रोसेस में क्या होगा, मशीन्स वगैरह जो होते हैं अगर यहाँ पे मान लो कि कुछ अगर प्रॉब्लम आएगा तो भैया यहाँ से फीडबैक वगैरह लगा दो, फीडबैक दो यहाँ पे कि भैया सही से आप मतलब बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। तो यहाँ पे दो इंजीनियर होते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियर क्या करता है कि जो भी आप नया इंडस्ट्री बनाते हो वहाँ पे मशीन्स कहाँ रहने वाला कहाँ नहीं रहने वाला, जो प्लांट का लेआउट बना के देता है आपका अंदर इंडस्ट्री का, वो कौन काम करता है, इंडस्ट्रियल इंजीनियर करता है। उसके बाद ये प्रोडक्शन मैनेजर आता है, जैसे ही आपकी इंडस्ट्री बन गई, मशीन सारा लग गया, उसके बाद क्या करता है ये रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कितना बनेगा, कितना जाएगा, प्लानिंग करता है कहाँ पे, मटेरियल को, प्रोडक्ट को बनाने के लिए। काम कौन काम करता है, प्रोडक्शन मैनेजर करेगा, ठीक है। तो प्रोडक्शन सिस्टम की यहाँ दो टाइप्स, कंटिन्यूअस और इंटरमिटेंट। इसका होता है जॉब, ये बैच, मास फ्लो प्रोडक्शन को हम लोग लाइन प्रोडक्शन सिस्टम भी बोलते हैं, ये प्रोसेस प्रोडक्शन। और जॉब प्रोडक्शन क्या होता है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हो, ठीक है, और कस्टमर के इसमें ऑर्डर की रिक्वायरमेंट होती है। बैच में क्या होता है भैया यहाँ पे ग्रुप में बनाते हो। जॉब प्रोडक्शन के टाइप मतलब इसके एग्जांपल कौन से हो गया, लग्जरी कार वगैरह हो गया, या तो कंप्यूटर की जो असेंबली होती है वो हो गया, ठीक है। बैच प्रोडक्शन जो होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, केमिकल प्लांट या पेंट वगैरह। मास एंड फ्लो प्रोडक्शन, मास एंड फ्लो प्रोडक्शन है, ठीक है। ये प्रोसेस प्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल प्रोडक्ट को लार्ज क्वांटिटी में बना के स्टॉक करते हो, और इसमें डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट रहते हैं जिसको आप लार्ज क्वांटिटी में बना के स्टॉक करते हो। कस्टमर की ऑर्डर की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि भैया यहाँ पे जो भी मतलब प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी मार्केट में डिमांड अच्छी खासी है, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था इंटरमीडिएट मतलब क्या होता है कि वो प्रोडक्शन सिस्टम है जो जिसमें प्रोडक्शन क्या हो आपका रुक के होता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। कंटिन्यूस में भैया जहाँ पे कंटिन्यूस प्रोडक्शन होता होगा। जो फ्लो प्रोडक्शन में जैसे कि क्या होता है कि प्रोडक्शन सिस्टम इन विच और मैन्युफैक्चर वन और फ्यू नंबर, समझ रहे हो, वन और फ्यू नंबर ऑफ सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे ऑटोमोबाइल में जैसे कि सेक्टर में लग्जरी कार हो गया, या स्पेशल मशीन टूल, या तो जो आपकी कंप्यूटर जो असेंबली होती है ये भी इसी में आएगी, ठीक है।
फिर हम लोगों ने बैच प्रोडक्शन में क्या बोला था कि भैया यहाँ पे जो बनाओगे वो जो बनेंगे आपकी किस में बनेगी, ग्रुप में बनेगी, जिसको बैच बोलते हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मतलब जो भी मेडिसिन बनेगा, कोई एक मेडिसिन बना, फिर काम रुक गया, फिर दूसरा मेडिसिन जब ऑर्डर आएगा तब बनेगा। पेंट्स हो गया, हैवी व्हीकल्स हो गया, या तो केमिकल प्लांट भी इसी में आएगा, ठीक है। मास एंड फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम मैंने अभी बताया, इसको लाइन प्रोडक्शन सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी के प्रोडक्ट को बना लोगे और क्या करोगे, होल्ड या स्टॉक कर लोगे, ठीक है। और ये नॉट अकॉर्डिंग टू द कस्टमर ऑर्डर, मतलब यहाँ पर कस्टमर के ऑर्डर की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जो गुड्स होता है किसके अंदर में, मास प्रोडक्शन के अंदर में ये मैन्युफैक्चर किया जाता है इधर इन वन और मोर ऑपरेशन, मतलब एक से ज़्यादा ऑपरेशन किया जाता है मशीन्स में, ठीक है। कि मुझे जैसे कि मैंने समझाया कि मान लो मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो ये क्या हो सकता है ना कि भैया मान लो कि एक ऑपरेशन इस पर कर लो, कि सपोज़ करो कि मान लो इसका शेप अभी सही नहीं है, मेरे को रेक्टेंगुलर शेप में करना है, तो इसको सिर्फ कटिंग कर दूंगा तो भैया मेरा एक प्रोसेस में काम हो गया। लेकिन सपोज़ करो इसमें कुछ मेरे को राउंडिंग मतलब टर्निंग करना है या कुछ और करना है, तो अदर 2 या 1 या 2 से अधिक मशीन में जाएगा वो। तो भैया इसमें जो आपके प्रोडक्ट होते हैं या एक से अधिक ऑपरेशन होता है, यही यहाँ पर समझाया गया था, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, देखो अब कौन कौन से होगी, असेंबली लाइन इन ऑटोमोबाइल्स इसी में आएगा, किसमें, फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम में। प्लास्टिक का प्रोडक्ट्स हो गया, न्यूज़ पेपर एट्सेट्रा, ठीक है। और मास प्रोडक्शन में जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल बताया था, जो पेन वगैरह बनाते हो हम लोग, या तो प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट होता है। प्रोसेस प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, इसमें भी कस्टमर के ऑर्डर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन इसमें क्या करते हो ना कि भैया सिंगल प्रोडक्ट को लार्ज क्वांटिटी में बना के क्या करते हो, स्टोर कर लेते हो, ठीक है। जैसे स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गया। तो नोट में यहाँ पर यहाँ यही समझाया गया होगा कि ईयर ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन दिस प्लांट, इन सच प्लांट, ठीक है। प्रोडक्टिविटी क्या होता है, ये रेशियो होता है किसका, आउटपुट और इनपुट का। आउटपुट में क्या क्या निकल सकता है आपका, या तो कोई जो प्रोड्यूस कर रहे हो किसी प्रोडक्ट को वो रहेगा, या तो नंबर ऑफ आइटम रहेगा, या तो सर्विस रहेगा आपका। इनपुट में भी समझाया मैंने, इक्विपमेंट, रिसोर्सेज लाइक रॉ मटेरियल, लैंड हो गया, ठीक है, मनी हो गया, ये सारे इनपुट में आप क्या जाएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी, अभी देखो अगर ये लेस देन 1 है तो भैया कंपनी किस में है, लॉस में, ग्रेटर देन 1 में तो प्रॉफिट में, और अगर इक्वल टू 1 तो ना ही उसका प्रॉफिट है ना ही लॉस है। तो हमेशा हम लोग क्या चाहेंगे, प्रोडक्टिविटी कंपनी की 1 हो, ठीक है। और इसी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्क स्टडी करते हैं। और वर्क स्टडी को करने के लिए 2 अलग अलग मेथड है, उसको बोलते हैं मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट। मतलब मेथड स्टडी क्या करता है, नया जो मतलब कोई भी जो अगर हम लोग वर्क कर रहे हैं, अगर किसी मेथड से कर रहे हैं, अगर उसका इंप्रूवमेंट करना है तो मेथड स्टडी करता है। और किसी काम को करने में जो टाइम लगता है उसको कौन फिक्स करता है, वर्क मेजरमेंट करता है। ये सब कुछ काम करने से क्या होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। फिर आप क्या, टेक्निक ऑफ इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑफ वर्कर्स, ठीक है। क्वालिटी इंप्रूव कर दो, क्या क्वालिटी किसका, वर्कर्स का। प्रोवाइड कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट और वर्किंग कल्चर फॉर एनवायरनमेंट इंडस्ट्री, मतलब एक अच्छा सा एनवायरनमेंट दोगे ना वर्कर्स को, तो भैया वो अपने आप काम करेंगे। अच्छी सैलरी दे दो, ठीक है। वर्क स्टडी करने से बढ़ जाएगी प्रोडक्टिविटी। या रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, मतलब जो भी मेथड वगैरह यूज़ कर रहे हो उसको चेक करो। मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी, मतलब आप लेबर का प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हो, मटेरियल का, मशीन्स का, कैपिटल का, और टोटल प्रोडक्टिविटी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। ये हमारा पार्ट 1 है, यूनिट 1 का है। पार्ट 1 है किसका, यूनिट नंबर 1 का। यूनिट नंबर 1 क्या था, हमारा प्रोडक्शन सिस्टम था, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो जो समझा आपको एक बार क्विक रिविज़न में करवा देता हूँ यहाँ पे। तो हम लोगों ने यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक की बात किया था कि प्रोडक्शन क्या होता है, फिर हम लोगों ने समझा था प्रोडक्शन सिस्टम क्या होते हैं, फिर इसके अलग अलग टाइप्स देखा था हम लोग, ठीक है। कि हर एक टाइप्स में देखा था कि कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम देखा, फिर इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम, इसके 2 टाइप्स देखा था हम लोगों ने, जॉब एंड फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम या तो प्रोसेस प्रोडक्शन सिस्टम। यहाँ पे इंटरमीडिएट में कौन कौन से थे आपके, जॉब प्रोडक्शन या तो बैच प्रोडक्शन, यहाँ पे कस्टमर ऑर्डर दे के बनाता है, यहाँ पे कस्टमर ऑर्डर नहीं देता है, ठीक है। फिर आगे हम लोगों ने प्रोडक्टिविटी बढ़ा, फिर समझा कि प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। फिर हम लोगों ने समझा कि भैया प्रोडक्टिविटी को कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और जो आपका, अगर आपको लगे कि हाँ मतलब इसका सेकंड पार्ट भी मुझे मतलब बनाना चाहिए, तो आप कमेंट करोगे तभी मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो उससे मुझे ये समझ में आएगा ना भैया कि वीडियो से आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।